वेलकम टू विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल के बुक से। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना। और आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो होगा ज्योमेट्रिक मीन्स, मतलब इसको शॉर्ट में जीएम्स भी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन। जैसा एपी में एरिथमेटिक मीन पढ़े थे उसी तरह जीपी में ज्योमेट्रिक मीन पढ़ेंगे, है ना। तो कहता है कि ज्योमेट्रिक मीन्स क्या है। ज्योमेट्रिक मीन्स तो कहता है लेट ए एंड बी बी टू गिवन नंबर्स, ए और बी दो ठो गिवन नंबर्स हो। वी से दैट जी इज द ज्योमेट्रिक मीन, जी जो है सो ज्योमेट्रिक मीन है किसके किसके बीच में, ए और बी के बीच में। कब? यदि ए जी बी आर इन जी पी, है ना, ए और बी के बीच में कोई ज्योमेट्रिक मीन जी है तो ये ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा। कब? यदि ए जी बी ये किस में हो, जीपी में हो। या तो कह लें कि ये यदि जीपी में है तो फर्स्ट और लास्ट को हटा देंगे तो ये जो जी है, बड़ा जी, यही क्या कहलाएगा, जीएम। तो कहता है जी इज द जीएम बिटवीन ए एंड बी। जी जो है जीएम है किसके किसके बीच में, ए और बी के बीच में। तो इसका मतलब है कि यदि ये जीएम है ए और बी के बीच में तो ये तीनों को मिला देंगे तो ये किस में आ जाएगा, जीपी में आ जाएगा। कन्फर्म है ना, कन्फर्म है कि ये जीपी में आ जाएगा। तो जीपी का शर्त होता है कि सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म, ऐसा होता है। इसको हम लोग और भी बढ़िया से कर सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, कैचिया गुना कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। और कहें कि जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए बी, रूट अंडर क्या हो जाएगा, ए बी। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यदि आपको पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि सिंगल जीएम किसके किसके बीच में, ए और बी के बीच में, तो यही होगा सिंगल जीएम बिटवीन ए एंड बी अब इक्वल टू रूट ए बी। हाँ, यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, सिंगल जीएम बिटवीन ए एंड बी, या तो सिंगल जीएम बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू रूट ए बी, ये फॉर्मूला हो गया, है ना। अब एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स, टू गिवन नंबर, दो नंबर के बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो दो ठो नंबर दिया हुआ कौन है, ए एंड बी। लेट ए एंड बी बी टू गिवन नंबर्स, तो वी से दैट G1 G2 G3 Gn आर एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। कब? यदि ए और बी इसमें जोड़ दिया जाए तो ये जीएम में यदि फर्स्ट और लास्ट को जोड़ देते हैं तो किस में बदल जाता है, जीपी में। या तो कहिए कि जीपी में यदि फर्स्ट और लास्ट को हटा देते हैं तो जो बीच वाला बचता है वो जीएम कहलाता है। बस यही तो शर्त है। ये यदि जीपी है, यदि ये जीपी है तो फर्स्ट और लास्ट को हटा देंगे तो जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, जीएम कहलाएगा, है ना, सिंपल। आपका एक्सरसाइज में बहुत सारे ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए दिया जाएगा, बोला जाएगा कि इंसर्ट कीजिए 5 ज्योमेट्रिक मीन किसके किसके बीच में, दो नंबर के बीच में 5 ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए। हम लोग के लिए निकालने के लिए जैसा एक फार्मूला लगाना होगा, आर ए और बी दो नंबर रहेगा दिया हुआ और उसके बीच में 5 7, तो एन जो होगा नंबर ऑफ क्या होगा, नंबर ऑफ जीएम, कितना जीएम निकालना है सो। तो आर इक्वल टू बी बाई ए अपॉन 1 बाई एन प्लस 1। तो एन क्या है कि जितना नंबर निकालना होगा। तो सबसे पहले आपको आर फाइंड करना है। जब बोला जाए 5 जीएम डालिए, 6 जीएम डालिए, 3 डालिए, कुछ भी, तो आर पहले निकालना। और फर्स्ट जीएम का फार्मूला हम लोग जैसा देखे थे ए एम में, तो G1 कहलाएगा और G1 के लिए ए आर फार्मूला है। सेकेंड जीएम के लिए G2 ए आर स्क्वायर, हाँ, और थर्ड जीएम के लिए G3 ए आर क्यूब, इसी तरह एंड सो ऑन चलता जाएगा जितना है। थर्ड जीएम के लिए G3, फोर्थ जीएम के लिए G4, है ना, ऐसे ही।
तो आइए देखते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 12F का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे कि फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी। 2 पॉजिटिव नंबर्स आपको निकालना है ए और बी। हुज एम दिया हुआ है 25 और जीएम दिया हुआ है 20। ये सवाल है। तो सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन ये है कि 2 नंबर के बीच में जो एम और जीएम दिया हुआ है उसी से निकालना है। तो आइए देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। वी हैव, हम लोगों के पास है, क्या है, ए एम 2 नंबर के बीच का ए एम दिया हुआ है 25 और जी एम दिया हुआ है 20। क्या दिया हुआ है 20। तो ए एम 2 नंबर के बीच का ए एम हम लोग जानते हैं ए प्लस बी बाई 2। मैंने जब ए एम पढ़ा रहा था, जब मैं ए एम पढ़ा रहा था तब ये पढ़ाए थे आपको। तो ए प्लस बी बराबर क्या हो गया 25। तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 50। इसको हम लोग कह देते हैं इक्वेशन 1, है ना। और जी एम, अभी हम लोगों ने देखा कि जी एम ए और बी के बीच का जी एम जो होता है, ए और बी के बीच का जो जी एम होता है वह होता है रूट ए बी। और रूट ए बी बराबर क्या हो गया 20। और ये रूट को हटाने के लिए हम लोग यदि स्क्वायरिंग कर दें तो ये हो जाएगा ए बी बराबर कितना 400। ए बी बराबर कितना हो जाएगा 400, है ना। ये 2 इक्वेशन से हम लोग बनाएंगे। अब ए प्लस बी है और ए बी है। हम लोग ए प्लस बी है तो ए माइनस बी के लिए एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे बचपन में। ए माइनस बी के लिए फार्मूला हम लोग पढ़े थे रूट अंडर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये फार्मूला है ए माइनस बी का। तो हम लोग ए माइनस बी निकालते हैं। देखिए ए प्लस बी दिया और ए माइनस बी निकालने का फार्मूला है ये। ए प्लस, यहाँ ए माइनस बी रहता तो यहाँ ए प्लस बी निकालते। तो ए माइनस बी का हम लोग निकालने के लिए यहाँ लिखेंगे रूट अंडर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब 50 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी अपने पास है दिया हुआ। ए बी कितना दिया हुआ है तो 400। ए बी कितना दिया हुआ है 400। तो हो गया 5 का स्क्वायर 2500 माइनस 1600। 2500 माइनस 1600 बराबर 900 और 900 बराबर क्या हो जाएगा 30। तो ए माइनस बी बराबर 30 और इसको कहते हैं इक्वेशन 2। इसको कहते हैं इक्वेशन 2। ए प्लस बी बराबर 50 और ए माइनस बी बराबर 30। ये 2 इक्वेशन आ गया। कौन कौन, हम लोग अब सॉल्व करेंगे 1 और 2 को। और 1 और 2 को सॉल्व करना बेहद आसान है, बहुत आसान है। तो ए और बी हम लोग यहाँ से फाइंड आउट पहले करेंगे। तो चलिए ए प्लस बी बराबर 50, ए माइनस बी बराबर 30। तो इसको ऐड करेंगे तो ये अपने आप कट जा रहा है। तो 2a बराबर 80। तो ये बराबर हो गया क्या 40। ये बराबर क्या 40। अब ए का वैल्यू हम लोग निकाल ले 40। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन 1। तो a प्लस बी बराबर है 50। तो a का वैल्यू है 40 प्लस b बराबर 50। तो b बराबर हो गया 10। b क्या हो गया 10। तो ये 40 और b 10 निकल गया। फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स, तो यही इसका आंसर होगा। हेंस हम लोग बोलेंगे कि दोनों का नंबर, 2 नंबर क्या क्या आया तो 40 और 10। लेकिन आंसर में आपको दूसरा कुछ है। यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, गौर करिएगा। तो ये माइनस बी बराबर कितना आया हम लोगों का, ये माइनस बी बराबर आया प्लस माइनस 30। यहाँ देखिए रूट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 30 आ जाएगा कि नहीं। तो ये माइनस बी बराबर प्लस माइनस 30 होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग को बनाना पड़ेगा, ए और बी का वैल्यू निकालना होगा। तो एक बार ये माइनस बी बराबर 30 और दूसरी बार में ये माइनस बी बराबर माइनस 30, 2 बार निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ भी कह सकते हैं कि ये बराबर हमारा क्या आ गया है 40 और बी बराबर क्या आ गया है 10। ये एक आंसर हो जाएगा। दूसरा आंसर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक इक्वेशन और लेंगे
ऐसे भी निकाल सकते हैं। ए प्लस बी इक्वल टू 50, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए माइनस बी बराबर एक बार मैंने लिया है +30, तो एक बार ले लेंगे -30। तब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर फिर ये कट जाएगा, ऐड कर देंगे और ये हो जाएगा 2a बराबर 20, तो ये बराबर हो जाएगा 10। और इस 10 को हम लोग वही इक्वेशन 1 में डाल देंगे, तो ये 10 को डाल दे रहे हैं इक्वेशन 1 में, तो b बराबर क्या हो जा रहा है 40। तो ये भी हो जाएगा कि a बराबर 40 एंड b बराबर 10, है ना। ये भी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।